होम्योपैथी ओसीडी में बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं होम्योपैथी में, काफ़ी पेशेंट्स ठीक भी हो जाते हैं। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये हमारे पास बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया था, तो हमने सोचा कि चलिए इस बारे में इस बार वीडियो बनाया जाए। बिल्कुल। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, ये एक मानसिक रोग है, मानसिक डिजीज़ है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बिल्कुल। ओसीडी की होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ओसीडी कई तरह के हो सकते हैं, जो ज़्यादातर कॉमनली होता है हम उसके बारे में ही बात करेंगे। नंबर 1, हाथ धोने की टेंडेंसी। बिल्कुल। तो हाथ धोने की टेंडेंसी यानी आपके अंदर थोड़ा है, आपने कहीं भी कुछ आपने सरफेस टच कर लिया, एक जर्मोफोबिया वाली फीलिंग होती है कि यार जर्म्स ना लग जाए, कुछ बीमारी ना हो जाए, तो आप तुरंत जाके हाथ धो लेते हैं। कोविड के टाइम पे या आफ्टर कोविड बहुत लोगों को ये चीज़ इस चीज़ से जूझना पड़ा। कुछ लोग इससे निकल गए, कुछ लोग इससे अभी तक नहीं निकल पाए हैं। कहीं भी टच सरफेस को टच करना ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि खाने से पहले आप हाथ धो रहे हैं या बाहर से आके आप हाथ धो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसमें, इतना आप हाथ धोने लगते हैं कि आपके हाथ छिल जाते हैं। उसके बाद भी आप इस अर्ज को, इस कंपल्शन को नहीं रोक पाते हैं, यानी कि आप मजबूर हो जाते हैं अपने उस काम को करने के लिए। आप मजबूर हो जाते हैं, आपके अंदर वो पावर नहीं रहती या वो कंट्रोल नहीं रहता कि मैं इसको कंट्रोल कर पाऊँ। यहाँ पर जो है ना, ये डिसऑर्डर का नाम ले लेता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम कॉमनली देखते हैं। चीज़ों को व्यवस्थित रखने का कंपल्शन काफ़ी लोगों में होता है। कुछ लोगों में रिलीजियस कुछ कंपल्शंस होते हैं, या कुछ करना है तो ऐसे ही करना है, अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर वो नहीं कर पाते हैं। कई लोगों को चीज़ें चेक करने की बार बार आदत होती है, मैंने लॉक बंद किया है कि नहीं, बार बार आप चेक करते हैं। जैसे कई लोग लोगों को लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, बट वो एक डिसऑर्डर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, दुकान बंद करके आप घर जा रहे हैं, आप फिर थोड़ी देर बाद चेक कर रहे हैं कि यार मैंने सही से बंद किया कि नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं कि वापस आधा किलोमीटर चले गए घर की तरफ, फिर वापस आके चेक कर रहे हैं यार मैंने बंद किया है कि नहीं। तो ये एक डिसऑर्डर है, जबकि आप डेली कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, फिर भी आप उसको 3 बार 4 बार आप चेक कर रहे हैं। और तो ये एक तरह का कंपल्सिव थॉट हो गया ना, कि जो लोग ये समझते हैं कि ये सही नहीं है, उसके बावजूद वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर वो खुद को बार बार ये रोकते हैं कि मैं नहीं करूंगा, नहीं चेक करूंगा या नहीं हाथ धोऊंगा, तो उनके अंदर एक एंजाइटी डेवलप होती है, एक घबराहट होती है। उस वजह से वो फिर डेली लाइफ जो है वो उनकी इफेक्ट होती है, डेली लाइफ के काम वो ठीक से नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो इसके ओसीडी के जो मेन जड़ है ना, वो है डर। डर से ही ओसीडी का जन्म होता है, और इसको मैनेज करने के लिए, इस डर को मैनेज करने के लिए आप एक एडेप्टेशन है ओसीडी। जैसे जर्मोफोबिया, फियर ऑफ जर्म्स, तो आपको डर है, इसीलिए आप इस डर को मैनेज करने के लिए बार बार हाथ धोते हैं। तो ये एक तरह का आपका एडेप्टेशन है अपने डर को मैनेज करने के लिए। रिलीजियस फीलिंग, जो बार बार धार्मिक चीज़ें करते हैं, क्यों, वो डरते हैं अंदर से, तो फिर उस डर को मैनेज करने के लिए ऐसा करते हैं। तो अब हम इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन में आते हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो है हमारी, और सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन इसकी ओसीडी की है, आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का नाम दोस्तों आप लोगों ने कोरोना के टाइम पे बहुत सुना होगा। बिल्कुल। तो आज हम आपको आर्सेनिक एल्बम क्यों कॉमनली इंडिकेटेड होती है ओसीडी में हम बताएंगे। तो आर्सेनिक को बहुत शॉर्ट में, आर्सेनिक का जो पेशेंट होता है उनके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। आर्सेनिक एक ऐसा पेशेंट होता है जिनको ऑर्डर चाहिए हर चीज़ में। ऑर्डर यानी जो चीज़ व्यवस्था या चीज़ों को व्यवस्थित रखने की जो एक डिज़ायर होती है, टेंडेंसी होती है, ये बहुत स्ट्रांग होती है। तो आर्सेनिक का जो ओसीडी है वो है चीज़ों को व्यवस्थित रखने का ओसीडी। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी साइकोलॉजी काम करती है वो है फियर ऑफ डेथ एंड डिजीज, यानी इनको डेथ की और बीमारियों की बहुत ज़्यादा डर होता है। और सिर्फ डेथ और बीमारियों की तो फियर है, इसके अलावा इसको भूखमरी की, स्टारवेशन की, फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस, मतलब अगर हम फियर्स की बात करें ना, तो आर्सेनिक में बहुत तरह के फियर्स हैं दोस्तों, बहुत तरह के फियर्स हैं। अब आप देखिए, ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो इतनी ज़्यादा फियर्स को अपने अंदर पाले हुए है। सारे दिन वो
इन्हीं सारे फियर्स के साथ वो जूझ रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मेरा लॉस हो जाएगा, है ना। आप देखिए कि उसका दिमाग किस तरह से उसी चीज़ को लेकर सारा दिन सोचता रहता है। तो ये क्या करता है ना कि ये सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है कि कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। मेरा जितना भी सामान है कमरे का वो वहीं पे पड़ा रहे, जहाँ पे मैंने रखा था वो वहीं रहे, मेरी किताबें वहीं रहे, हर चीज, मेरा कपड़ा वहीं रहे, हर चीज उसको वो कंट्रोल में रखना चाहता है। हर चीज एकदम परफेक्ट ऑर्डर में चाहिए। जहाँ इनको ये फील होता है कि ये चीज सही जगह पे नहीं है, इनको ऐसा फील होता है कि चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, और फिर वो उनको रेस्टलेसनेस डेवलप हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है, अंदर से घबराने लगते हैं, डर हो जाता है। फिर जब तक उसको सही नहीं करेंगे ना, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई किताब है इनकी या कोई चीज़ है वो उस जगह पे इनको नहीं मिली, तो जब तक वो नहीं मिली तब तक ये अंदर से काफ़ी डर जाएंगे, ये घबराएंगे। और यही से उनका जो ये ऑब्सेशन है ना, यहीं से इनका जन्म लेता है चीज़ों को व्यवस्थित करके रखना। अगर चीज़ व्यवस्थित नहीं है तो फिर इनको प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर टू कीप थिंग्स इन ऑर्डर, ये आर्सेनिक में रहता है। तो ऐसा अगर नेचर है तो आपको आर्सेनिक 200 पावर में स्टार्टिंग में लेना है, एंड 2 डोज यानी 2 बूंद सुबह खाली पेट में सिर्फ 2 दिन के लिए। इसके बाद, क्योंकि ये एक बहुत डीप टेंडेंसी है ना, तो आपको हायर पावर में जाना पड़ेगा। उसके बाद 1000 पावर में आपको लेकिन शुरुआत आपको 200 से करनी है जी। 2 दिन आपको लेना है, फिर आपको अपने अंदर चेंजेस ऑब्जर्व करने हैं। अगर चेंजेस होते हैं तो जब तक चेंजेस हो रहे हैं आपको रिपीट नहीं करना है। जब चेंजेस होने बंद हो जाए तो आपको फिर से 2 डोज रिपीट करना है। बिल्कुल दोस्तों, तो अब हम आते हैं हमारी दूसरी मेडिसिन की तरफ, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। बहुत कॉमन ओसीडी जो देखा जाता है, चेकिंग एंड रीचेकिंग, यानी आप बार बार दरवाजे के लॉक को चेक करते हैं, या जैसे डॉक्टर ने बताया था कि आप दुकान के ताले को चेक करते हैं, तो ये नेट्रम्यूर में होता है। और ये सिर्फ ताले को चेक या लॉक्स को चेक करने को लेकर नहीं है, ये है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपने सारा सब चीज़ लिया है कि नहीं, एवरीथिंग फाइल वगैरह आपने सब कुछ लिया है कि नहीं, या आपको सर्टेन ड्रेस चाहिए तो वो आपने लिया है कि नहीं, बार बार आप चीज़ें खोल के चेक कर रहे हैं, ये सब भी इसमें इंक्लूड होता है। बिल्कुल, लेकिन इसके जो पीछे का जो मेन फियर है ना नेट्रम्यूर का, ये है फियर ऑफ थीव्स, रॉबर्स, चोरों का, है ना, रॉबर्स का इनको डर रहता है। इसीलिए अगर ये कहीं पर भी जाते हैं तो ये बहुत बार चेक करते हैं कि मैंने ठीक से बंद किया है कि नहीं, मेरा सामान चोरी तो नहीं हो जाएगा। तो जैसे हमने बताया था ना कि ओसीडी का जो जड़ है वो है फियर, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से फियर ओसीडी को क्रिएट करता है। तो यहाँ पे फियर है चोर और डाकू और बदमाश का। इस वजह से जब भी ये लोग दुकान को बार बार जा रहे हैं तो बार बार चेक करके देख रहे हैं कि मैंने ठीक से बंद किया है कि नहीं। घर से बाहर अगर ये लोग कहीं जाते हैं बार बार लॉक को 3-4 बार लॉक को चेक कर रहे हैं कि मैंने ठीक से बंद किया है कि नहीं, बंद किया है कि नहीं। जब आप कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे होते हैं, ट्रेन के नीचे, जनरली इंडिया में ट्रेन के नीचे हम सामान बांधते हैं, बार बार ये उठ के चेक करते रहते हैं, यार मैंने ठीक से लॉक किया है कि नहीं, ठीक से लॉक किया है कि नहीं। क्यों? क्योंकि बेसिक में फियर ऑफ थीव्स, चोरों का डर है। बिल्कुल, और ऐसे लोगों को ना फिर सपने भी रात को कैसे आते हैं, इनको चोरों के ही सपने आते हैं, और इसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि ये लोग रात को उठेंगे और कई बार ये लोग सोचेंगे मेरे घर में चोर है, जबकि होता नहीं है चोर, लेकिन इनको ऐसा होता है। इतना ज़्यादा ये इनके दिमाग में हावी रहती है ना ये बात। अब ये तो समझना मुश्किल है कि ऐसा क्यों होता है, बट ऐसा होता है इन लोगों में, और इसकी वजह से ही इस तरह की ओसीडी इनमें देखी जाती है, बार बार चीज़ों को चेक करने की। तो अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स नेट्रम्यूर से मैच होते हैं तो नेट्रम्यूर आपको इजीली होम्योपैथिक मेडिसिन शॉप में मिल जाएगी। 200 पोटेंसी आपको लगातार 2 दिन तक लेना है। जो सेम प्रोसेस आर्सेनिक का है वही प्रोसेस फॉलो करना है। बिल्कुल। अब हम आते हैं हमारी तीसरी मेडिसिन में, एंड फियर ओसीडी रिलेटेड टू जर्मोफोबिया की मेन मेडिसिन जो है ये है सिफिलिनम। बिल्कुल, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल्स में समझते हैं कि जर्मोफोबिया एक्चुअली होता क्या है। आप जानते हैं जर्म्स यानी कीटाणु, तो कीटाणु हमारे आसपास हर जगह, हर सरफेस पे कीटाणु होते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो कीटाणुओं से फैलते हैं। टीवी में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट चलते हैं, फलाना साबुन, फलाना हैंड वॉश, ये वो, बार बार आप यूज़ करते रहिए, बार बार आप यूज़ करते रहिए। तो इससे क्या है, स्पेशली जब से ये कोविड आया है तब से ये डर और ज़्यादा बैठ गया है लोगों के मन में कि हम कहीं भी अनजान सरफेस को छूना नहीं चाहिए। वैसे सही है, नहीं छूना चाहिए अनजान सरफेस को, कहीं से आप बाहर से आते हैं तो हाथ धो लेना चाहिए, एवरीथिंग इज़ गुड। लेकिन
अगर आपके अंदर हाथ धोने की टेंडेंसी या ये चीज़ बहुत इतनी ज़्यादा है कि आप उस चीज़ को रोक नहीं पाते हैं, या जब तक आप हाथ ना धो ले तब तक आपके अंदर एक बेचैनी, एक घबराहट होने लगती है, आप और किसी काम में मन नहीं लगा पाते या और कोई काम आप नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल तब वो ऑब्सेशन की लेवल पे चला जाता है। हाथ धोते धोते हाथ आपके छिल जाते हैं, हाथों में क्रैक्स आने लग जाते हैं और आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं उन हाथों से, बट फिर भी आपको वो कंपल्शन जो है उसको आप स्टॉप नहीं कर पाते हैं। ये जो है ना इतना डीपर लेवल का ओसीडी इसमें डेवलप हो जाता है। और यही चीज कोरोना के टाइम पे बहुत ज्यादा रूप में देखी गई। कोरोना से सिर्फ लोगों को ये नहीं हुआ कि उनको जर्मोफोबिया हो गया, उनके हाथ तक लोगों के छिल गए, इतना उन्होंने हैंड वॉश इतना ज्यादा यूज किया और आज भी कई लोग इससे नहीं निकल पाए हैं। बिल्कुल, मतलब आप ये नहीं सोचते हैं कि मेरे अंदर भी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है, आप ये चाह रहे हैं कि मैं शरीर के अंदर जर्म जाए ही ना, इसीलिए मैं बार बार हाथ को धोता रहूं। तो ये एक तरह का मानसिक असंतुलन ही है, आप बोल सकते हैं कि एक तरह का इम्बैलेंस ही है जो ओसीडी को क्रिएट कर देता है। तो ये होता है जर्मोफोबिया जी। और सिफिलिनम ऐसे लोगों में बहुत अच्छा काम करती है। बिल्कुल। और सिफिलिनम लेने का तरीका भी वही हमारी पहले मेडिसिन जैसा है, 200 पोटेंसी 2 दिन लगातार आपको सुबह सुबह खाली पेट में 2 बूंद लेनी है एंड फिर आपको चेंजेस ऑब्जर्व करने हैं। बिल्कुल दोस्तों, हमारी जो आखिरी मेडिसिन है बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है स्ट्रेमोनियम। इसमें जो ओसीडी रहती है ना, ये रिलीजियस फीलिंग्स को लेकर है, यानी धार्मिक विचारों को लेकर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाना। धार्मिक विचारों को लेकर, यानी इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रिचुअल्स करते हैं कि इन भगवान को पहले पूजा कर रहे हैं, फिर इन भगवान को पूजा कर रहे हैं, फिर इन भगवान की कर रहे हैं। जब तक उन तीनों को एक सर्टेन टाइम तक वो पूजा नहीं कर लेते हैं या सर्टेन तरीके से नहीं कर लेते हैं, तब तक उनके अंदर वो बेचैनी रहती है। वो करे बिना वो घर से बाहर नहीं निकल पाते या और कोई काम वो नहीं करते हैं। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, ये चीज़ उनको करनी ही करनी है। पूजा करना गलत बात नहीं है, बट उसका एक ऑब्सेशन हो जाना, इसके साथ साथ और भी कई चीज़ें होती है, जैसे धार्मिक किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ना या सारे दिन धार्मिक लेक्चर्स के बारे में या प्रवचन सुनना, या ये सिर्फ एक रिलीजियन के नहीं, ये सभी रिलीजियंस को इंक्लूडेड है इसमें। बिल्कुल। और इसका मेन रीज़न जो है ना, स्ट्रेमोनियम एक बहुत ही फियरफुल रेमेडी है। स्ट्रेमोनियम में डर जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है। ये स्ट्रेमोनियम का जो नेचर है ना, वो कैसा है कि अगर छोटा सा भी उनको कुछ हो गया ना, मान लीजिए हाथ में हल्की सी छोटी सी गांठ हो गई, सबसे पहली चीज़ इनके दिमाग में आएगी, डॉक्टर ये कैंसर तो नहीं है। मतलब आप सोचिए कि एक छोटी सी गांठ ही तो है, माथा दर्द हो गया है तो माथा दर्द है, कहीं मेरे को ब्रेन में ट्यूमर तो नहीं है। तो आप देखिए कि इतना फेयरफुल नेचर है ना, और ये फेयर को मैनेज करने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। धार्मिक, इनको धर्म जो है ना, भगवान या धर्म जो है वो इनके फियर को मैनेज करने के लिए ये लोग यूज़ करते हैं, इसीलिए ये कंपल्शन धीरे धीरे बन जाते हैं। और अगर वो रिचुअल्स ऑब्सेशन वो अपना नहीं फॉलो कर पाए तो इनको एंजाइटी तो होती ही होती है, साथ साथ में इनको गुस्सा भी आने लगता है फिर। तो अगर आपको लगता है कि स्ट्रेमोनियम आपकी मेडिसिन है तो इसका 200 पोटेंसी में लगातार 2 दिन सुबह सुबह खाली पेट में लेना है, फिर चेंजेस ऑब्जर्व करने हैं। तो दोस्तों, ये तो केवल 4 दवाइयाँ हैं ओसीडी की हमने बताई है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो ओसीडी में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन करके मेडिसिन लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो नंबर है वो नीचे दिए गए हैं। क्लिनिक हमारा सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में है, आप चाहे तो हमसे पर्सनली आके भी कंसल्टेशन कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।